गोला बना बना के वो चढ़ाते थे। जब मिट्टी के जितने दिन उन्होंने बनाए नहीं थे, मिट्टी गोला पूरे हो गए, तो विष्णु भगवान उनको दर्शन दिए। कहीं बूढ़ा माता, हम तुम्हारी जो है भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, तुमने इतना त्याग किया, बताओ तुमने दाना पानी भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं। तो कहे भैया क्या करें भाई, बहू ऐसी आ गई और हम चाहना था, मैं था ही तो व्रत भी रहना था, तो इसी बहाने व्रत रह लिया। तो विष्णु भगवान ने कहा जाओ, जैसे तुमने माना है तो भगवान तुम्हारी जो है अभी खत्म नहीं है। जैसे तुमने माना है तुम्हारी भगवान खूब सुनेंगे, और इतनी सुनेंगे कि तुम्हारी सुनने लोग जो है तुम्हारे दर पे आएंगे। तो उनके यहाँ इतना खजाना हो गया कि उनके यहाँ नौकर चाकर, खूब बड़ी बिल्डिंग हो गई, खूब उनके यहाँ गाय भैंसे और बड़ा सा खूब, मतलब जितना सब चाहिए होता है एक सेठ बनने के लिए, सब कुछ उनके यहाँ संपन्न हो गई। अब इधर जब इनके यहाँ जब बहुओं ने इतना अत्याचार किया था, उनके ऊपर गरीबी आ गई। उनके यहाँ जो है धीरे धीरे लोहा कम हुआ, फिर पीतल कम हुआ, फिर तांबा कम हुआ, सोना कम हुआ, चांदी, जैसे से उन्होंने किया तो वैसे उनके यहाँ सब कुछ मतलब अकाल आ गया। एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में आटा भी नहीं बचा कि रोटी बना के खा सके। तो उन्होंने कहा कि उनके पतियों ने कहा चलो भैया एक लोग से पूरा ना पड़िए, और चलो मियाँ भी मिल के दोनों लोग कमाएंगे तब पूरा पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते उन्हीं के यहाँ पहुँचे, जाके सेठ के, उन्हीं अपनी अम्मा के यहाँ। अम्मा इतनी सजी धजी थी कि वो माँ को पहचान नहीं पाए, और बच्चे इतना गंदगी से वो हो गए थे कि माँ अपने बच्चों को पहचान नहीं पाई। तो जब नौकरी करने लगे तो बहू जो है सास की अपने बाल झाड़ रही थी। अब बाल झाड़ने लगी तो पीछे उनके मसा दिखाई पड़ा, तो उसके आंसू टपक गए। तो सास ने कहा कि तुम रो रही हो क्या? कहीं ना कहीं क्यों रो रही हो? कहीं इसलिए रो रहे हैं कि जैसे आपके मसा है पीठ में, वैसे हमारी सास के भी था। कहीं तो तुम्हारी सास कहाँ गई? अरे कहीं हमारे कर्मों का फल है, हमने अपनी सास की बहुत बेइज्जती करी, ऐसा पूरी कहानी उन्होंने बता दी, ऐसा ऐसा उनके साथ किया। तो इनको जो है ये कि ये तो हमारी कहानी है, सास को लगा। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहीं अपनी नौकरानी से कहा कि जाओ इनका मुंह धुलाओ। मुंह धुला तो देखा तो मेरी बहू है। तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने जो है बहू को खूब कपड़ा वपड़ा पहनवाए और कहीं खूब धन दौलत दिया। जब लड़का है तो कहीं तुम ऐसा काहे बनी ठहरी घूमे रही हो? अरे कहीं सेठानी जी है हमारे ऊपर, हमारे काम से खुश हो गई हैं, तो हमको इतना सब दिया है। कहीं इतना तुम कौन काम कर दी तुम्हारे काम से खुश हो गई? तो सेठानी ने पूछा ये कौन? कहीं कि हमारे पति देव हैं। कहीं अच्छा। फिर नौकरानी से कही कि उन्होंने अपने लड़के को भी खूब नहलाया धुलाया, उसको खूब बढ़िया कपड़ा लगता दिया, धन दौलत दिया कि जाओ भैया तुम राज करो जाए। कहीं इतना हम तो ऐसा कुछ कामों नहीं किया है, तो ऐसे तो बहुत सारे इनके घर में नौकर आए और हमने तो ऐसा कुछ काम भी नहीं किया कि बड़ी खुश हुई। तो कहीं माता बात क्या है? कहीं बात कुछ नहीं है। कहीं नहीं कुछ तो बात है बढ़िया, मतलब इतना खुश हो गई कि भाई और भी तो आपके पास नौकर हैं, नौकरानियां हैं। कहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं चाहिए। अब बूढ़ा माता सोचा अगर हम इनको बता देंगे हम इनकी माँ हैं तो चले जाएंगे और शर्मा जाएंगे, तो इनको शर्मिंदगी होगी। तो कहीं नहीं कुछ तो बात है भाई, बताओ। तो जब पीछे पड़ गए तो बूढ़ा माता ने बताया उनको। जब बताया तो लड़कों ने भी माफी मांगी कि माता हमने आपके साथ बहुत गलत किया था, और जो गलत किया था उसकी हमें सजा मिली है, और हमको माफ कर दो, और माता हमारे घर चलो। तो बूढ़ा माता ने कहा भाई घर तो अब हमारा यही हो गया है, और अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम्हारा लोग का मन हो तो तुम लोग भी यहीं रहो। कहीं ठीक है, लेकिन कहीं हमारे काम में बाधा मत डालना। जो काम जैसे करते आ रहे हैं हम वैसे ही काम करें। कहीं नहीं माता अब तो हमारी आंखें खुल गई हैं, हम किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे। जैसे विष्णु भगवान ने उनकी सुनी थी वैसे विष्णु भगवान सब बोल